बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको घोर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 2 का यूनिट 4 यानी ट्रैफिक के कवानीन का जायज़ा करने वाले हैं। तो चलिए जायज़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दर्जल सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। हमारा पहला सवाल है, आप साइकिल आहिस्ता चलाते हैं या तेज़? तो मुझे इसका जवाब दें। मैं साइकिल आहिस्ता चलाता हूँ या चलाती हूँ। सवाल नंबर 2 है, ट्रैफिक कवानीन क्यों बनाए गए हैं? और इसका क्या जवाब हो सकता है? ट्रैफिक कवानीन हमारी हिफाजत और सलामती के लिए बनाए गए हैं। सवाल नंबर 3 है, हम साइकिल या गाड़ी तेज़ चलाते हुए महफूज होते हैं या आहिस्ता चलाते हुए? तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हमने इस यूनिट में सीखा है कि हमें गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका जवाब है, हम साइकिल या गाड़ी आहिस्ता चलाते हुए महफूज होते हैं। सवाल नंबर 4 है, अगर हम ट्रैफिक के इशारों पर अमल करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर हम ट्रैफिक के इशारों पर अमल करें तो हादसात से महफूज रहेंगे। सवाल नंबर 5 है, आप किस सवारी पर स्कूल आते हैं? क्या आप स्कूल आते हुए कवानीन पर अमल करते हैं? यकीनन आप तो ज़ाहिर है गाड़ी नहीं चलाते, आपका ड्राइवर या आपके पेरेंट्स गाड़ी चलाते होंगे, तो आपने देखना है कि क्या वो कवानीन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका क्या जवाब है, आप बताएं। मैं स्कूल बस में आता हूँ, ड्राइवर अंकल ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करते हैं। हाँ, आप स्कूल बस में भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी में ड्रॉप करते हों या आप अपने फादर के साथ मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर स्कूल जाते हों, तो आपने अपना जवाब देना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दी गई तस्वीर में कौन ट्रैफिक कवानीन पर अमल कर रहा है और कौन नहीं? टिक या क्रॉस करें। तो सबसे पहली तस्वीर है, देखें एक बच्ची ज़ेब्रा क्रॉसिंग से चलती हुई जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो कवानीन को फॉलो कर रही है, तो इसको हम टिक करेंगे। और दूसरी तस्वीर में ज़रा देखें, 2 बच्चे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं चल रहे और वो सड़क पर भागते हुए जा रहे हैं, तो क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल नहीं, इसको हम करेंगे क्रॉस। अब अगली तस्वीर में देखें कि 2 गाड़ियाँ एक ही साइड से आमने सामने से आती हुई नज़र आ रही हैं, इसका ये मतलब है कि ये भी ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे, इसको भी हम क्रॉस करेंगे। उससे अगली तस्वीर में देखें, बच्चे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या आपको रोड पे भागना चाहिए? बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत है, इसको भी क्रॉस करें। उससे अगली तस्वीर में देखें, बच्चे सड़क पे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी बहुत गलत बात है, ये भी महफूज नहीं है, हमें सड़क पर किसी किस्म की गेम नहीं खेलनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये भी गलत है। अब आखिरी तस्वीर में देखें, एक शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा है और वो क्या कर रहा है, वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या ये महफूज है? बिल्कुल नहीं, और उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। अब ज़रा आगे देखते हैं, दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, सड़क पर पैदल चलने के लिए कोई कानून नहीं है। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है, इसको हमने टिक नहीं करना। नंबर 2, कवानीन हमारी हिफाजत के लिए होते हैं। बिल्कुल ठीक, इसको हम टिक करेंगे। हमें सड़क के दाएं तरफ चलना चाहिए। क्या हमें सड़क के दाएं तरफ चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें सड़क के बिल्कुल बाएं तरफ चलना चाहिए, तो इसको भी हमने टिक नहीं करना। अब आगे देखते हैं, ट्रैफिक की 3 लाइटों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। नहीं, ट्रैफिक की 3 लाइटों को क्या कहते हैं? ट्रैफिक लाइट्स कहते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, इसको भी हमने टिक नहीं करना। नंबर 5, बस वैन में सवार होते हुए कतार में खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो इसको हमने टिक करना है। अब हमारे पास है कुछ खाली जगह, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, सड़क पर डैश भागें, मत भागें या ज़रूर भागें? मत भागें। नंबर 2, कवानीन पर अमल करना हमारी हिफाजत के लिए डैश है, ज़रूरी है। नंबर 3, गाड़ी की खिड़की से मुंह या हाथ बाहर डैश चाहिए, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए। नंबर 4, बस और ट्रेन में अजनबी लोगों से कुछ लेकर डैश चाहिए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल ठीक, नहीं खाना चाहिए। नंबर 5 पे आपको एक इशारा नज़र आ रहा है जो कि है यू टर्न को क्रॉस किया हुआ है, का मतलब है वापस डैश सकते हैं।
वापस मुड़ सकते हैं या नहीं मुड़ सकते? वापस नहीं मुड़ सकते। यानी यू टर्न को अगर क्रॉस कर दिया गया है तो इसका ये मतलब है कि यू टर्न नहीं ले सकते। अब हम आगे देखते हैं, मदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। तो इनको आपने क्या करना होगा, अपनी कॉपी पर लिखना होगा। पहला सवाल है, सड़क पार करने के 2 असूल लिखें। जवाब क्या हो सकता है? सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें, ट्रैफिक रुकने का इंतज़ार करें। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, कौन कौन सी सवारी चलाते हुए हेलमेट पहनना चाहिए? साइकिल और मोटरसाइकिल चलाते हुए हमें हेलमेट पहनना चाहिए। नंबर 3, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? सड़क पर इशारे के करीब पेंट से सफ़ेद धारियां बनी होती हैं, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये पैदल सड़क पार करने वालों के लिए होता है। रिक्शा में बैठने की एहतियात क्या होती है? आपको याद है, रॉड को मजबूती से पकड़ लें, रिक्शे से बाहर मत झांकें क्योंकि रिक्शे का दरवाज़ा लॉक नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अब हमारे पास है कुछ ज़हनी आजमाइश, तो चलिए देखते हैं। क्या हम गाड़ी चलाते हुए शख्स या ड्राइवर से बात कर सकते हैं? ड्राइवर से बात करने से क्या ख़तरा पैदा हो सकता है? ज़रा सोचें और सोच के इसका जवाब दें। ड्राइवर की तवज्जो हट जाने के बायस हादसा हो सकता है। अगर आप उसको बातों में लगा लेंगे तो हो सकता है कि उसका सड़क से ध्यान हट जाए और उसकी वजह से हादसा पेश आ सकते हैं। सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं? सोचें, ताकि झटका लगने की सूरत में तवाज़ुन बरकरार रख सकें और हमें चोट नहीं लगती। आप स्कूल बस या वैन गाड़ी में बैठने लगे हैं, इसी दौरान गाड़ी चल पड़ी है, आप क्या करेंगे? ज़रा जल्दी से बताएं। फ़ौरन रॉड को पकड़ लेंगे। अगर रॉड करीब नहीं है तो कोई भी सीट या कोई ऐसी जगह जिसको आप मजबूती से पकड़ सकते हैं जिससे आपको झटका ना लगे तो आप ये करेंगे। अगर हमारे साइकिल की ब्रेक ख़राब हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ब्रेक ठीक कराएंगे। अगर ब्रेक ख़राब है तो उसके साथ हमने साइकिल बिल्कुल नहीं चलानी। क्या सड़क पर चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए? इसका क्या नुकसान हो सकता है? सोचें। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तवज्जो हट जाने के बायस हादसा हो सकता है। जी बच्चों, अब हमारे पास है एक गरोही सरगर्मी। तमाम बच्चे मिलकर सिग्नल मेरे मुहाफ़िज़ नज़्म पढ़ें। तो आपको याद है ये नज़्म मैंने आपको याद करवाई हुई है, तो आप ये सब मिल के पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक टेबल है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या करना है। टेबल मुकम्मल करें, ट्रैफिक लाइटों में रंग भरें और इनके मुतालिक लिखें। तो हमारे पास कितनी लाइटें होती हैं? बिल्कुल, सुर्ख, पीली और सब्ज़। तो आपने पहली लाइट में सुर्ख रंग करना है, दूसरी में पीला रंग करना है और आखिरी में सब्ज़ रंग करना है और आपने इनके बारे में लिखना है। सुर्ख लाइट का क्या मतलब होता है? रुक जाएं। पीली लाइट का क्या मतलब होता है? इंतज़ार करें। और सब्ज़ लाइट का क्या मतलब होता है? चल पड़ें। तो आपने इनके जवाब लिखने होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपनी इख्लाकी ज़िम्मेदारियों के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, सड़क पर सफ़र करते हुए अगर कोई हादसा पेश आया हो तो हमें खामोशी से गुजर जाना चाहिए या रुक के मदद करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, हमें रुक के मदद करनी चाहिए। इसके बाद देखें, हमसे किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए और वार्डन हमें रुकने का इशारा करें तो क्या हमें भाग जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक, हमें रुक जाना चाहिए और रुक के उनकी पहले बात सुननी चाहिए। आगे देखें, आप स्कूल से लेट हो रहे हैं, रास्ते में सिग्नल सुर्ख है, आपके वैन ड्राइवर को गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, गाड़ी रोककर सिग्नल सब्ज़ होने का इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल, तो दूसरा जवाब बिल्कुल ठीक है, हमें सिग्नल के सब्ज़ होने का इंतज़ार करना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। प्यारे बच्चों, हमने ट्रैफिक की चंद अलामतें या इशारों के बारे में पढ़ा है। इंटरनेट से ट्रैफिक के मज़ीद इशारे, अलामतें ढूंढें और अपने उस्ताद या वालिदैन से इनका मतलब पूछें। जी बच्चों, ये था हमारा जायज़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसको खुद से हल कर लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।